हमारे साथ उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश जी हैं। उनसे बात करेंगे। दिल्ली और देश भर में छठ पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। जगह जगह पर छठ व्रतियों ने अपना छठ का व्रत जो महापर्व होता है ये शुरू कर दिया है। जयप्रकाश जी, आप जैसा कि छठ का आयोजन करवा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली और पूरे पूर्वांचल के जो हमारे भाई जो हमेशा हर वर्ष छठ मैया की पूजा करते हैं जी, उनको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। छठ मैया उनके जितने भी संकट है वो हरे, और इस दिल्ली और देश में भी जो कोरोना का संकट आया है उसको भी हरने का मैं हमारा सहायता प्रदान करें, क्योंकि माँ की कृपा होगी। छठ मैया का एक कहावत है कि छठ मैया जब भी प्रकट हुई थी जब पूर्वांचल में एक महामारी आई थी। इस समय हम महामारी का सामना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है छठ पूजन से उस महामारी से हमें राहत मिलेगी। जी जी, तैयारियां किस तरीके, कितने बजे से शुरू होगा? देखिए, पहले तो हमने दिल्ली में जितने भी हमारे घाट हैं, पिछले 3 दिन से मैंने उनके दौरे किए। वहाँ पर हमने सफाई अभियान चलाया, जहाँ जहाँ भी सफाई हो सकती है, जो कर सकता है, क्योंकि ये हमारा अपना काम है। क्योंकि हमें लगता था शायद अंत समय में दिल्ली सरकार परमिट कर दे, और हमने पत्र भी लिखा था कल मैंने मुख्यमंत्री को कि आप सबके लिए परमिट मत करो जो व्रत रखते हैं, क्योंकि छठ में जो व्रत रखते हैं उसका अपना महत्व है जी। ऐसे व्रत रखने वालों को उनको एक कार्ड इशू करो, और हर घाट पे 10, 15, 20 लोग आए और व्रत रखने वाले लोगों को उसमें परमिट किया जाए, तो वो सूर्य को अर्घ देते, सुबह भी देते, शाम को भी देते, उनका व्रत भी हो जाता, दिल्ली में छठ भी बन जाती। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने हठ धर्मिता से बाज नहीं आते। उनको जब जो करना होता है वो करते हैं, चाहे दिल्ली की जनता का उसमें हित है या अहित है। जहाँ तक पर्व की बात है, तो मैंने खुद ये फैसला लिया है कि इस बार मैं खुद महापौर होने के नाते अपने निवास पर, मेरा जो अपना निवास है महापौर निवास, उसमें मैं छठ मनाऊंगा। और उस छठ पर्व में मैं माता से, छठ मैया से गुजारिश करूँगा, हे मैया दिल्ली के संकट हर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, ताकि दिल्ली के जनता के गाड़े को उन पैसे ने की जो कमाई है, जो सड़कों पर भाई जा रही है, वो पैसा सही जगह लगे और कोरोना कम करने में वो सहायक सिद्ध हो। और जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, ऐसे लगभग 50 परिवारों को मैंने इसमें इनवाइट किया है। 50 लोग आएंगे और छठ मैया का वहाँ पूजन होगा। मैंने घाट भी बनवाया अपने वहाँ से, घाट की व्यवस्था है जो पूरे विधि विधान से पारंपरिक तरीके से जैसे छठ मैया का पूजन होता है वैसे ही पूजन कल महापौर निवास में होने वाला है। मेयर साहब, छठ पर्व को लेकर के छूट देने और छूट ना देने को लेकर के काफ़ी सारी राजनीति हुई है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि यूपी में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। योगी सरकार ने कल आदेश दे दिए कि जगह जगह पर सरकारी अधिकारी खुद ध्यान रखें और जो बड़ा रेला हो वैसा ना हो, लेकिन व्यवस्थाएँ पूरी करें ताकि लोगों को छठ मनाने में परेशानी ना हो। देखिए, सरकार का काम होता है व्यवस्थाओं को खड़ा करना। सरकार का काम होता है जब जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसी को सरकार कहते हैं। अगर सब लोग अपना काम खुद कर सकते हैं तो फिर सरकार की जरूरत ही नहीं है। फिर तो सब लोग अपना जीवन यापन रच ही रहे हैं, अपने खाओ कमाओ, अपनी जो कमाई के हिसाब से चलते रहो। लेकिन सरकार का काम यही होता है कि जब भी कोई पर्व आता है, कोई दर्द आता है, कोई सुख आता है, उसको लोग अच्छे से कैसे मनाएंगे। तो आज विडम्बना यह है कि ये सरकार ना तो खुशी में लोगों को शामिल होने दे रही, और दुखी तो सब लोग हो ही, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है, जिस तरह से एयर पोल्यूशन की समस्या है, दिल्ली में अनेक प्रकार की समस्याएं दिल्ली सरकार के कारण से खड़ी हो गई हैं। दिल्ली सरकार को करना क्या था? दिल्ली सरकार को दिल्ली में जितने भी घाट हैं उन घाटों की सूची उनके पास पहले से अवेलेबल है। जहाँ 500 लोग बैठते हैं वहाँ 50 लोगों को परमिट करते, वहाँ पर आप नगर निगम के माध्यम से उनकी मार्किंग कराते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग से 10-10 फुट पर लोग बैठते, और वहाँ बैठ करके पानी के अंदर खड़े होकर के वो जो व्रत होता है व्रतधारी उसमें खड़े होते, और कल शाम को सूर्य को अर्घ देते, परसों सुबह सूर्य को अर्घ देते। तो जो व्रतधारी लोग हैं, अनुयायी हैं, उनका छठ अच्छे से बन जाता। व्रतधारी अनुयायी की परंपरा ना टूटे, क्योंकि जो एक बार व्रत रख लेता है उसको अगले साल व्रत रखना होता है। ये एक परंपरा है, ये हमारी मान्यता है। तो जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को बचाने के लिए सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि दिल्ली सरकार जिस काम में फेल होती है उसको उस पर रोक लगा देती है, तो दिल्ली सरकार दिवाली के ऊपर भीड़ उन्होंने इकट्ठी कर दी, बाद में पटाखों पर बैन लगा दिया, बाज़ारों में कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाए, छठ के ऊपर उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर पाए।
कोरोना के लिए उन्होंने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई से वो युद्ध लड़ रहे हैं। अब युद्ध किससे लड़ रहे हैं पता नहीं आ रहा, पर चुनाव तो आप जीत चुके जी। अगला चुनाव आएगा उसके 1.5 वर्ष पड़े हैं, आपको किससे युद्ध लड़ना है? जनता से युद्ध लड़ोगे क्या? जनता ने भर भर को वोट दिए, उसके बाद भी तुम किससे युद्ध लड़ रहे हो? अरे आपका वैचारिक प्रतिद्वंद्विता किसी भी हो सकती है, वैचारिक लड़ाई हमसे हो सकती है। वैचारिक लड़ाई विचार जब समय आएगा जब लड़ेंगे। अभी हम सब मिल करके दिल्ली की जनता को राहत कैसे दे सकते हैं? तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई पर्व आए, कोई आयोजन आए, कोई कष्ट आए, उन सब के लिए व्यवस्थाएं खड़ा करना। और दिल्ली सरकार आज सब प्रकार की व्यवस्थाओं को खड़ा करने में नाकाम है। अब दिल्ली वालों को क्योंकि छूट नहीं मिली है यमुना किनारे जा कर के बड़ा आयोजन करने की, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वालों को घर पे अपना पूजा करें? मेरा दिल्ली के जनता से सभी से संदेश है कि हम जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। अपने गली में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी घर की छत के ऊपर हम जो व्यवस्था कर सकते हैं उस अपनी व्यवस्था के तहत जिन्होंने व्रत किया है, आजकल एक वो ट्यूब आ रही है, वो ट्यूब को खरीद लें। हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी कुछ लोगों से कोशिश की है कि गरीब परिवार में वो भेज सके ताकि लोग उसमें पानी में खड़ो करके, क्योंकि पानी में खड़े होने का एक आस्था है, एक परंपरा है, उससे पुण्य मिलता है। तो अपनी छत के ऊपर खड़े होकर के बना सकते हैं, कहीं अपनी कॉलोनी में तो वहाँ कहीं खड़े होकर के कोई व्यवस्था करके कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिगर अफरा तफरी के, बिगर पैनिक के छठी मैया का आशीर्वाद हमें कैसे मिल सकता है, इस तरह से हम सब पर्व मनाएंगे तो छठी मैया हमें ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी और हम दिल्ली को कोरोना के संकट से और अन्य संकटों से बचा पाएंगे और दिल्ली को आगे ले जाने में सफल होंगे। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। A to Z हमेशा हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने में जो सहायक होती है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।